और बड़ी खबर का रुख करते हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान एक्सपोज हो गया। जी हां, पाकिस्तान का जो एक बार चेहरा है, जो आतंकी चेहरा है, आतंकी फेस है, वो स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया है, सबके सामने आ गया है। दरअसल तालिबान के साथ पाकिस्तानी आतंकवादी लड़ रहे हैं और ये जो आप आइडेंटिटी कार्ड देख रहे हैं, ये बयां कर रहा है। दरअसल पंजशीर में ये पाकिस्तानी आतंकियों के होने के सबूत मिले हैं, सिर्फ उनकी मौजूदगी नहीं दर्ज हुई है, वो तालिबानियों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। पाकिस्तान इससे पहले कह चुका है कि ये आतंकी उनके यहीं पर पैदा हुए, तालीम यहीं पर हासिल की, यानी कि आतंकी तालीम वहीं पर हासिल की। और अभी आइडेंटिटी कार्ड ये दर्शाता है कि तालिबानी आतंकियों के साथ पाकिस्तानी आतंकी मौजूद हैं और पंजशीर में मारे गए आतंकी के आईडी कार्ड से तस्दीक होती है कि पाकिस्तान तालिबान के साथ जो है, पाकिस्तान तालिबान के साथ है और लड़ भी रहा है। इस बीच में तालिबान पर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला का बड़ा बयान है। हर्षवर्धन श्रृंगला ने बयान दिया और हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के एक्शन पर भारत और यूएस की नजर है। भारत की चिंताओं पर तालिबान का सकारात्मक रुख है। उन्होंने कहा कि तालिबान के साथ भारत के ताल्लुकात बेहद सीमित हैं। इस पर उन्होंने विशेष फोकस किया कि हमारे तालिबान के साथ ताल्लुक बेहद सीमित है, लिमिटेड है। तालिबान पर भारत की नीति वेट एंड वॉच की है। अफगानिस्तान में हालात बेहद नाजुक हैं और तालिबान के प्रतिनिधि के साथ मीटिंग पर सवालों के जवाब दे रहे थे, क्योंकि सवाल बहुत सारे पूछे गए। विपक्ष सवाल पूछ रहा था कि क्या आप आतंकियों के साथ बात करने लगे। प्रदीप दत्ता हमारे संवाददाता खबर पर और ज्यादा जानकारियां देंगे। प्रदीप, दो बातें, एक तो पाकिस्तान का एक्सपोज होना, लेकिन हैरत लोगों को होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का असली चेहरा तो यही है, वो आतंकी बनाता है, पैदा करता है, एक्सपोर्ट करता है और उसके बाद जहां मदद चाहिए होती है आतंकियों की, वहां भेजता भी है। और वो एक बार स्पष्ट हो गया अफगानिस्तान में। और दूसरा सवाल ये कि जो सवाल लगातार दागे जा रहे थे विपक्ष की तरफ से कि आप आतंकियों के साथ कैसे बात कर रहे हैं, आप तालिबान के साथ बातचीत कैसे कर रहे हैं, इस पर क्या जवाब दिए गए? देखिए, पहला जो आपका सवाल है पंजशीर को लेकर, पंजशीर में देखा गया कि पिछले कई दिनों से लड़ाई चल रही है। जो नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेस है मुंहतोड़ जवाब दे रही है तालिबान को, और तालिबान को काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि बड़ी कोशिश रही है तालिबान की किसी न किसी तरीके से पंजशीर के इलाके में वो घुस जाए, लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हुए हैं। 350 के करीब तालिबानी मारे जा चुके हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि इस बार मारे जाए आतंकवादी में एक शख्स का जो शव बरामद हुआ, तो उसके पास से एक आइडेंटिटी कार्ड निकला। तो आइडेंटिटी कार्ड पाकिस्तान के फौजी का था। इससे ये साफ पता चलता है किस तरह से पाकिस्तान की फौज लगातार तालिबान की मदद कर रही है। ये तो पहले से ही मालूम था कि तालिबान को बनाया पाकिस्तान ने है, तालिबान को शिक्षा पाकिस्तान ने दी है, ट्रेनिंग पाकिस्तान ने दी है। लगातार कहते आ रहे थे अफगान के जो ऑफिशियल थे कि किस तरीके से अमरुल्लाह सलेह, खासकर जो वाइस प्रेसिडेंट रहे अफगानिस्तान की, कि पाकिस्तान की एयरफोर्स उनको मदद कर रही थी। अब तो ये पुख्ता सबूत मिल गए हैं। मेरे ख्याल से ये सबूत वो डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि अक्सर कश्मीर हो या काबुल हो, एक ही बात पाकिस्तान कहता है कि हम मॉरल सपोर्ट करते हैं। क्या ये मॉरल सपोर्ट है? आपके फौजी जाके लड़ रहे हैं। इस तरह ही कश्मीर में भी आप अपनी फौज भेजते, कारगिल में भी जब आपने भेजे फौजी, तब भी आपने कहा कि वहां पे हिजबुल मुजाहिदीन और बाकी आतंकवादी लड़ रहे हैं और हम तो सिर्फ मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान की जो दोहरी रणनीति है वो साफ नजर आती है कि अगर हालात अफगानिस्तान में खराब है तो उसके पीछे अगर एक मुल्क का हाथ है तो वो पाकिस्तान है। मेरे ख्याल से इस पे अमेरिका और बाकी मुल्कों की नजर होनी चाहिए। और दूसरा सवाल रहा, जहां पे आप वर्धन श्रृंगला की बात करते हैं, तो उनसे काफी सवाल पूछेंगे। और सही आप कह रहे हैं कि काफी देर से अपोजिशन के लोग भी सवाल पूछ रहे हैं। तो जब रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि आप कैसे आतंकवादियों से बातचीत कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हमारी बड़ी लिमिटेड कॉन्वर्सेशन है हुई है। तो आप उसको नहीं कह सकते कि बहुत ही ज्यादा हम उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन इस कम्युनिकेशन के दौरान हमें तालिबान ने विश्वास दिलाया कि भारत के इंटरेस्ट का पूरा ध्यान दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है, क्या हम तालिबान की बात पे भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि जब 3 दिन पहले दोहा में बातचीत हुई थी, उसके बाद ही जो शाहीन उनके प्रवक्ता हैं, वो एक टीवी चैनल के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा था कि हम मुसलमानों के विषय को लेकर अपना मतलब बातचीत करेंगे, और अगर चाहे वो कश्मीर में हो या हिंदुस्तान में हो, क्योंकि हम एक मुस्लिम ममालिक हैं, तो हमें हमारा फर्ज बनता है कि मुसलमानों के हक के लिए बोलना। तो इसका मतलब कि साफ तौर पे वो मुदाखलत करना चाहते हैं कश्मीर में और भारत में। तो इसलिए ठीक है, यानी कि जो सारे सवाल रखे गए उन सारे सवालों के जवाब दिए हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। लेकिन दूसरी तरफ ये स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तानी फौज भी तालिबानियों के साथ है और वो लड़ाई भी लड़ रही है। बीती रात काबुल में तालिबान की तरफ से फायरिंग हुई है, जमकर फायरिंग की गई है। काबुल में ये हुआ है। पंजशीर पर तालिबान के कब्जे की दरअसल अफवाह फैली थी। उसके बाद से ये तालिबानी आतंकी खुश हो गए, नाचने लगे, झूमने लगे, जश्न करने लगे, जश्न मनाने लगे और फायरिंग करने लगे। लेकिन उसके बाद
सालेही की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया कि पंजशीर में लड़ाई जारी है, हम डटे हुए हैं और तालिबानियों को लगातार मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। और जबीहुल्लाह मुजाहिद ने उसके बाद फायरिंग बंद करने के आदेश दे दिए। सालेही ने तालिबान के इस दावे को गलत ठहराया। एक ऑडियो मैसेज उनका सामने आया और इसमें उन्होंने कहा कि तालिबान पंजशीर नहीं जीता है। देखिए ये जो तस्वीरें हैं, ये जश्न की तस्वीरें हैं। और इस बीच में आज तालिबान सरकार, नई सरकार का ऐलान कर सकता है और मुल्ला बरादर सरकार का नेतृत्व कर सकता है। तालिबान प्रवक्ता ने सरकार के गठन का ऐलान किया है और गठन के साथ ही अब उन चेहरों पर चर्चा होने लगी है जो अफगानिस्तान को लीड करेंगे। ये प्रमुख आतंकी हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान पर कब्जा किया और अमेरिका भी आराम से चला गया, सबको बेबस छोड़ते हुए। अब इस बीच में नई सरकार का गठन वहां पर होगा और सबकी निगाहें होंगी कि किसको क्या जिम्मेदारी मिलती है। इसमें से जो बड़े बड़े फेसेस हैं, ज्यादा बड़े जो आतंकी हैं, वो सब पाकिस्तान से ट्रेंड हैं, पाकिस्तान से तालीम इन्होंने ली हुई है। पाकिस्तानी फौज, ISI, पाकिस्तान की सारी जो एजेंसियां हैं वो इनकी मदद करती रही हैं और एक अच्छा समर्थक और एक अच्छा सहयोगी पाकिस्तान को ये तालिबानी बताते भी रहे हैं। और अब नई सरकार का ऐलान, कमान किस किस के पास होगी, किसके पास क्या जिम्मेदारी होगी, इस पर सबकी निगाहें होंगी।